अस्सलाम वालेकुम। आज रिव्यू करने लगे हैं इंडस मोटर्स। तो पहले इसको टेक्निकली देख लेते हैं, जो कि फॉर्मेट होता है हमारी वीडियोस का। और टेक्निकली अगर बात करें तो इस वक्त इसकी करंट मार्केट प्राइस जो है वो है 2100 192। ठीक है, 2192 रुपीज़ इसकी इस वक्त करंट मार्केट प्राइस है। और मुझे ये लगता है कि इसका जो बाइंग जोन है वो बनता है 2150 से 2136 रुपए के बीच में। तो आपको इस रेंज में बाय करना चाहिए, एंट्री लेनी चाहिए अगर तो आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं, और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है। और सिंस अभी हम मार्केट में देख रहे हैं कि एक सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, तो आपको इस एक और जो इसकी पहली सपोर्ट है वो नज़र आ रही है 2065 पे। 2065 पे इसकी फर्स्ट सपोर्ट नज़र आ रही है, तो हो सकता है हमें वहाँ पे बाय करना ज़्यादा बेहतर रहे अगर सेलिंग प्रेशर मार्केट में कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ये जो बाइंग जोन मैंने यहाँ लिखा है 2150 से 2136 के बीच में, यहाँ आप इसको बाय करें। फिर इसकी ये बाय कॉल नहीं है, मतलब मैं आपको सिर्फ इसका एनालिसिस करके दे रहा हूँ। इसके जो पहला सपोर्ट है वो मुझे 2065 पे लगता है, और फिर जो उसके बाद बड़ी और मेजर सपोर्ट मुझे नज़र आती है दैट इज़ अराउंड 1950 रुपीज़। तो यहाँ पे फिर इसकी एंट्री बनती है। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है तो फिर एक सिवियर मुझे सेलिंग प्रेशर नज़र आता है, और वो होगा फिर इसको कहीं 1700 1600 के पास हो सकता है कि ये शेयर चला जाए अगर ये 1950 को भी ब्रेक करके नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में अभी नज़र आता है इसका आइडियल बाइंग जोन 2150 2136 के बीच में। फिर इसका मैंने आपको बताया पहली सपोर्ट 2065, और फिर जो है 1950। टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका पहला टारगेट जो है वो क्या कहते हैं 2219 रुपये या 2220 रुपये मुझे नज़र आता है। फिर अगला स्ट्रक्चर ब्रेक अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर मुझे इसका अगला जो टारगेट नज़र आता है वो है 2200 नहीं, तकरीबन 2300 रुपये, 2300 रुपीज़। और लॉन्ग टर्म में ये 3000 मुझे ज़्यादा नज़र आता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रही, जिस तरह से चल रही है इसी तरह से चलती रही, डिविडेंड्स देती रही, तो फिर ये 3000 क्रॉस कर जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको मैंने दोनों टारगेट्स बता दिए। पहला टारगेट मुझे लगता है 2220, और दूसरा टारगेट जो है 2300 रुपये। और फिर ये लॉन्ग टर्म में ये इसने ग्रो करना है। अगर ये इसको ब्रेक करता है 2300 रुपये को, तो फिर ये स्लोली एंड ग्रेजुअली 2300 चला जाएगा, क्योंकि अभी इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है। दो तीन दफ़ा इसको रेजिस्टेंस मिल चुकी है 2200 रुपये के पास ना। तो इसलिए इसको ये ब्रेक करना ज़रूरी है। अब ये हो गए टेक्निकल्स। अब फंडामेंटली इस शेयर को देख लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको टेबल फॉर्मेट में यहाँ लिख दी है, ताकि आपको समझ आती रहे। अच्छा, कंपनी जो है इस वक्त अगर मैं बात करूं तो हाँ, अगर मैं इस वक्त बात करूं तो इस वक्त करंट प्राइस जो है वो 2192 रुपीज़ के पास है। इनका लेटेस्ट प्रॉफिट जो था, जो इनका अर्निंग पर शेयर आया है दैट इज़ अराउंड रुपीज़ 86। और ये लास्ट ईयर से 32% ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर एक स्लम्प आ गया था, और उसके बाद बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। इनकी अगली बोर्ड मीटिंग 19 फेब को होनी है, जो कि 5 दिन बाद हो जाएगी। जो पहला डिविडेंड इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में पे किया है दैट इज़ 51 रुपीज़। और जो पूरे साल में इन्होंने पे किया था लास्ट ईयर वो 180 रुपये का डिविडेंड पर शेयर था, जो कि एक बड़ा बड़ा डिविडेंड होता है। फिर ये जुलाई 2024 से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं फॉर्चूनर के यूनिट्स, अपना इनका हाइलेक्स मॉडल जो है, और अब रेवो के नाम से आता है। और अब मेरे ख्याल से रेवो के बाद भी कोई एक और नाम से आने लग गया है। और क्रोला क्रॉस जो है ना, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर ये अपना क्या कहते हैं पार्ट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं इजिप्ट में, जो कि बेसिकली फिर अफ्रीका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पार्ट्स, जैसे कारपेट वगैरह इनके गाड़ियों के। ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2023 से। फिर जो है हाइब्रिड मार्केट में इस वक्त कोरोला क्रॉस जो है ना वो इनका बिक रहा है, और हाई लोकलाइजेशन है। जो कोई तकरीबन 50% जो है ना ये पाकिस्तानी रॉ मटेरियल से बनाते हैं कोरोला क्रॉस को। तो कैश रिजर्व्स जो हैं इनके पास 23 बिलियन का कैश रिजर्व है, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी शो करता है। जो इस वक्त इस कंपनी को रिस्क नज़र आता है दैट इज़ क्या कहते हैं इम्पोर्टेड कार्स का, यूज्ड कार जो हो रही हैं कोई 50%। जिनके सीईओ जो हैं अली जमाली साहब, उन्होंने कहा था कि 50%
जो है ना मार्केट शेयर इनका ये यूज्ड इंपोर्ट कार्स जो है खा रहा है इस वक्त। आईएमसी का, आईएमसी कह लें, टोयोटा इंडस कह लें, इंडस मोटर कंपनी कह लें। फिर जो है कैश काउ इनका क्रोला क्रॉस है। उसके बाद इनका एम है कि 2030 तक जो लोकलाइजेशन है, एज इन इनके प्रोडक्ट जो ये गाड़ियां बना रहे हैं उसके रॉ मटेरियल जो है 90% पाकिस्तान से ही बन रहे हों, मतलब लोकल ही रॉ मटेरियल हों, ताकि इनकी कॉस्ट जो है ना वो कंट्रोल में रहे। फिर इसके अलावा मैं आपको बता दूं इस कंपनी के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो 19 फरवरी को अभी बोर्ड मीटिंग होनी है उसमें एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो 50-55 रुपए की या 45 से 55 रुपए की हैं। ठीक है। और वही साल की 180-200 रुपए के पास इसकी डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर उसके अलावा एक और जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इंडस मोटर जो है ना वो खुद तैयारी पकड़ी है कि वो यूज्ड कार गाड़ियां जो हैं टोयोटा की उनको इंपोर्ट करना शुरू करे 26 की पॉलिसी के बाद। और उनकी कोई जो 58 डीलरशिप्स हैं वो सर्टिफाइड जो है ना टोयोटा को बेचना शुरू करें। तो एक अच्छी चीज़ है वैसे ये कंपनी के लिए कि वो हमें ये पीस ऑफ माइंड रहेगा कि यार ये यूज्ड गाड़ी तो है बट ये टोयोटा से खुद सर्टिफाइड है। जो वो बम्पर टू बम्पर जेनवन वाली जो गाड़ियां आ जाती हैं और वो आती किस तरह से है और वो पूरी की पूरी यहाँ असेंबल होती नज़र आ रही होती है हमें फेसबुक पे। तो वो वाला चक्कर नहीं होगा। फिर ये कि एक्सपेंशन इनकी एक्टिव है सोलोमन आइलैंड्स और पापा न्यू गिनी करके जगह का नाम है। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब प्रोनाउंस में गलत कर रहा हूँ, लेकिन जगह का नाम यही है। यहाँ पे इनके फॉर्च्यूनर के यूनिट्स जा रहे हैं परमानेंट। सो ये क्या कहते हैं, परमानेंट वेंडर बन गया टोयोटा इजिप्ट का। और इंटीरियर कंपोनेंट्स बेच रहा है उनको, कारपेट्स हो गई, लाइनिंग हो गई आपकी। क्योंकि ये जो मार्केट्स हैं ये बेसिकली राइट हैंड ड्राइव, वहाँ पे भी राइट हैंड ड्राइव है पाकिस्तान की तरह, और बड़ी मार्केट है तो वहाँ पे ही बेच सकते हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव ये नहीं बेच सकते क्योंकि यहाँ पे बनाई ये राइट हैंड ड्राइव रहे हैं। फिर इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन का ये पार्ट बन चुके हैं। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ इस शेयर के बारे में? मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। मैंने कुछ लिख भी दी हैं ताकि आप जो है क्या कहते हैं उसको देख लें वीडियो पॉज करके, अगर आप चाहें तो। गाड़ी इनकी जो सबसे ज़्यादा बिक रही है वो यही है कि क्रोला क्रॉस जो है इस वक्त। फिर ये कि जब तक पाकिस्तान में अक्ल की कमी रहेगी, यारिस बिकती रहेगी, नाम फॉर्चूनर बिकती रहेगी, कुछ सूबे हैं पाकिस्तान के वहाँ पे ये गाड़ियाँ बड़ी फेवरेट हैं, वहाँ पे ही चलती रहेंगी। कंपनी पे कर्जा कोई नहीं है, बैंक्स को कोई पैसे नहीं देने हैं, कैश दबादब पड़ा हुआ है इनके पास, आप डिप पे खरीदें, डिविडेंड किंग है। इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से ये थोड़ा प्रीमियम पे मिल रहा है, लेकिन इस तरह के शेयर जो है ना, इस तरह की कंपनीज के शेयर वो आपको प्रीमियम पे ही मिलते हैं। तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन है इसके लिए, इंडस मोटर के लिए। इसको आप आईएमसी कह लें या जो भी आपने कहना है, काफ़ी मुख्तलिफ नामों से चलती है। फिर ये कि हबीब ग्रुप की बैक है इनके साथ। तो क्या कहते हैं, जिनका हबीब मेट्रो बैंक है, थल भी इनका है। टोयोटा जापान टेक्नोलॉजी दे रहा है, इंजीनियरिंग दे रहा है इनको, और इंडस मोटर जो है वो इन दोनों को जोड़ के जो है ना यहाँ गाड़ियाँ बनवा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। सोलर एनर्जी पॉडकास्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, कंपनी ने जो है 2026 साल के अंदर सोलर एनर्जी पे जो है, जो उनका पॉडकास्टिंग पे प्लांट है जो कराची में हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे इस पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा दी है ताकि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, जो कि हर कंपनी का इस वक्त मसला है कि ओपेक्स कम करना है किसी तरह से, वो कम कर सकें और इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकें। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड फॉर इंडस मोटर्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, या आप किसी और शेयर में स्टक हैं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फील फ्री टू कमेंट। माय ईमेल एड्रेस वुड बी इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।